हेलो एवरीवन, आई एम आनंद और आज हम देखेंगे कोडशिफ स्टार्टर चैलेंज में आया क्वेश्चन मैक्सिमम पॉइंट्स को। इसमें क्या है कि शिफ्स का एक एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जिसमें कैंडिडेट को 3 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस को आंसर करने हैं। ये कैटेगरीज हैं अपीयरेंस, फ्लेवर और टेक्सचर, और हर कैटेगरी से 20 प्रॉब्लम पूछे जाएंगे, राइट। और हर कैटेगरीज के क्वेश्चंस का कोई एक सवाल वो कैंडिडेट कितने टाइम में करता है और उससे करने पर उसे पॉइंट्स कितने मिलते हैं, ये कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। यानी हर इनपुट में, टेस्ट केस के हर इनपुट में पहले कैटेगरीज के क्वेश्चन करने में उसे कितना टाइम लगता है और उसे कितने मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से दूसरे और तीसरे कैटेगरीज में करस्पॉन्डिंग टाइम इलैप्स्ड फॉर सॉल्विंग सिंगल क्वेश्चन and marks obtained for solving one single question of that specific category is given here। हमें क्या करना है कि हमें ये पता करना है कि वो किस तरह से अपना टाइम एलोकेट करे कि मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सके। इस सवाल को सोल्व करने के लिए हमें अपना ध्यान यहाँ पर फोकस करना चाहिए। 20 प्रॉब्लम्स हैं 3 कैटेगरीज में, यानी अगर हम चाहें तो मैं इसे यूँ समझाता हूँ। लाइक ये 3 कैटेगरीज हैं, अपीयरेंस, फ्लेवर और टेक्सचर। वो क्या कर सकता है कि पहले कैटेगरीज का 0 से 20 क्वेश्चन तक वो ऑप्ट कर सकता है उसे सॉल्व करने के लिए। सिमिलरली वो फ्लेवर सेक्शन से और टेक्सचर सेक्शन से भी 0 से 20 क्वेश्चन तक ऑप्ट कर सकता है। और इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं और इसके हर पॉसिबिलिटीज़ के कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें भी 0 to 20 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो ऑप्ट करे सॉल्व करने को। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इस हर चॉइस के कॉरेस्पॉन्डिंग उसे टाइम कितना इलैप्स करना होगा, इतना, क्योंकि उसने फर्स्ट कैटेगरी के आई क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, सेकंड के जे और थर्ड के के। यानी हम आई, जे और के की हर पॉसिबिलिटीज़ के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर ब्रूट फोर्सली तरीके से टोटल टाइम इलैप्स्ड कैलकुलेट करें और उसके करस्पॉन्डिंग टोटल गेन्ड मार्क्स ऑप्टेन करें। लाइक अगर वो आई ऑप्ट करता है फर्स्ट कैटेगरी से, जे सेकंड से और के थर्ड से, तो उसका टाइम इलैप्स होगा इतना और उसे मार्क्स मिलेंगे इतने। मेरा बस कंडीशन क्या है कि अगर सिलेक्टेड पॉसिबिलिटी ऑफ आई क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट कैटेगरी, जे फ्रॉम सेकेंड एंड के थर्ड, अगर टाइम इलैप्स्ड लेस दैन 240 मिनट है तो हम क्या कर सकते हैं कि उस मार्क्स को कंसिडर कर सकते हैं। यानी उतना मार्क्स ऑब्टेन करना पॉसिबल है, क्योंकि जो हमारा कंस्ट्रेंट है वो ये है कि वी हैव टोटल 240 मिनट्स। तो हम क्या करने वाले हैं कि हर पॉसिबल केस में जब हमने पाया कि इस आई जे के कॉम्बिनेशन के लिए और मेरा जो इलैप्स टाइम है वो लेस दैन इक्वल टू 240 है, तो वो मार्क्स कंसिडरेबल है, उतना तो हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इन सारे मार्क्स को हम एक वेक्टर में पुश करेंगे और उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स दैट कैन बी ऑब्टेन्ड। सो हम इसे ब्रूट फोर्स तरीके से करने वाले हैं। हमने हर टेस्ट केस में क्या किया है कि ABC जो टाइम इलैप्स्ड हैं हर कैटेगरीज वाइज, वो फिर हमने इनपुट ले लिया है मार्क्स, और आई जे के की हर पॉसिबिलिटी के लिए हम करंट टाइम कैलकुलेट करेंगे। अगर ये टाइम 240 से लेस देन इक्वल टू है तो हम उस मार्क्स को कंसिडरेशन के लिए रखेंगे और इस वेक्टर में हमने उसको पुश कर दिया है। अब क्या है, जो वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हमारा आंसर होगा। सो ये हमने STL फंक्शन यूज़ किया है मैक्स एलिमेंट, जो इस रेंज का मैक्स वैल्यू हमें दे देगा। तो इसे हम सबमिट करते हैं। और इसे हमने सबमिट कर दिया है। आई एम वेरी श्योर या तो ब्रूट फोर्स तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।